For as long as I live and as long as I live, I would never not think about you. तो सीन की शुरुआत कॉन्सर्ट से होती है। वो दोनों ही आइडल हैं। हर जगह पर लोगों की भीड़ और वो लोग दोनों यहाँ पर एक रूम में और ये सब वो पढ़ रहा होता है। इसका नाम रियो डाम है और वो बोलता है कि तुम लोग ऐसे इमेजिन भी कैसे कर लेते हो और लिखते कैसे हो ऐसे इतनी बातें। और वो फैन फिक पढ़ रहा होता है जो उसके फैंस लोगों ने उसके लिए लिखा है और उसके कोवर्कर जो है उसके साथ में उसकी जोड़ी बनाई है। उनके इधर पर G4P नाम का एक प्रोग्राम होता है। उसमें वो कभी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो कभी गया नहीं, तो फैन्स ने यही बनाना शुरू कर दिया। एक प्रोग्राम जहाँ पर वो लोग एक गे कपल की तरह बर्ताव करते हैं, सिर्फ़ फैन्स के लिए। उसके ग्रुप में से कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और कई लोग जीते भी हैं। और जब वो लोग ये सब कर रहे थे, तब जो रियो दाम है उसका ध्यान पूरा जिनवॉन पर था। वो उसे बोलता है हम जीत गए और उसे शर्म आने लगती है और वो बोलता है हाँ, हम लोग सच में जीत गए जिनवॉन। और उसके बाद में वो बताया जाता है कि रियो दाम एक गे है और वो पसंद करता है जिनवॉन को। और वो इसके बारे में उसे बता तो नहीं सकता, इसके लिए वो फैन फिक्स पढ़ता है इसके बारे में और जो जिनवॉन के बारे में और सोचता है कि वैसे खुद को रोक कैसे सकते हो, वो इतना गॉर्जियस दिखता है। और फिर वो वही उस फैन फिक की बातें याद करने लगता है, जहाँ वो बोलता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और ब्लश करने लगता है। तभी कमरे में कोई आ जाता है और वो जिनवॉन ही है। तब वो पूछता है तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तब वो बताता है कि शेड्यूल जल्दी ख़त्म हो गया। और तभी जिनवॉन बोलता है क्या तुमने ये देखा? तब उसे डर लगने लगता है कहीं ये फैनफिक की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंप्यूटर पे अभी वही देख रहा था और उसे डर है कि कहीं जिनवॉन उससे मुंह मोड़ ना ले। पर वो तो उसे घड़ी का कलेक्शन दिखाता होता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि कौन सा मुझ पर अच्छा लगे और कौन से तुमने चूज़ किया है। और वो मन में सोचता है कि मैं तो बस इसलिए बात करता हूँ घड़ी के बारे में क्योंकि वो तुम्हें पसंद है और मैं शेयर करना चाहता था कुछ जो हम दोनों को ही पसंद हो। और तभी वो उसे फैनफिक को दिखाने लगता है और बोलता है ये क्या है? और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं समझा सकता हूँ तुम्हें ये सब क्या है। और वो बोलता है कि मैं अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो मेन वोकल हो और तुम पॉपुलर हो। पर मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, मैं बस एक एवरेज लुकिंग लड़का हूँ और मैं सिंगिंग और डांसिंग दोनों थोड़ा ठीक-ठाक ही कर लेता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा कि मैं G4P में जाऊँ। तब जिनवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे? तब वो बोलता है कि क्या तुम बोल रहे हो? तब वो बोलता है कि वही जो तुम करने वाले हो वहाँ पर। और वो सोचता है शायद ही मुझे परेशान करने का मौका ढूँढ रहा है। और तब वो बोलता है कि वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, हम दोनों ने ही वैसे तो, और फैन्स लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। जो इनमें इन्वेस्टेड है वो देखना चाहते हैं कि हम दोनों कैसा करेंगे। तब जिनवान बोलता है चलो ठीक है साथ में करते हैं और वो खुश हो जाता है और बोलता है सच में? और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बस ऐसी ही बात छेड़ दी थी, पर मुझे क्या पता था कि सच में मान जाएगा। और तब जिनवान बोलता है कि मैं वैसे भी देखना चाहता था कि लड़के लोग के साथ में ये कैसा लगता है। और रियो एकदम शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है फिर वो लोग उसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगते हैं और रियो डम ब्लश कर रहा है, क्या सच में हम लोग करने वाले हैं? और तभी उनका ये मोमेंट दिखाया जाता है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और वही कमरा दिखाया जाता है। रियो डम की आँख खुलती है अचानक से और उसके बाद में वो सोचता है कि अच्छा तो ये सपना ही था। वैसे बहुत हकीकत की तरह लग रहा था। तब जिनवान बोलता है क्या तुम अच्छे से सोए? तब वो बोलता है हाँ, मैं बहुत अच्छे से सोया। और तब जिनवान बोलता है अच्छी बात है कि हम लोग दोनों थोड़े करीब आ रहे हैं अब, ताकि हमें बाद में ऑकवर्ड फ़ील ना हो, क्योंकि हम दोनों अब जाने वाले हैं G4P में। तब जिनवान बोलता है चलो अब खड़े हो जाओ, हमें हेयर ड्रेसिंग करानी है। और तब जिनवान बोलता हुआ जाता है कि जो तुम पढ़ रहे थे उसका लिंक मुझे भेज देना ज़रूर, उस फैनफ़िक का जो हम दोनों के बारे में है। तब वो समझ जाता है ये सपना नहीं था और तभी वो सोचने लगता है क्या सच में उसने मुझे ये फैनफ़िक पढ़ते हुए देख लिया? अब तो उसके पास लिंक भी आ गया है, अब मैं क्या करूँ? और तभी जिनमोन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बोलता है कि जो तुमने मुझे सुबह बोला था कि मैं तुम्हें भेज दूँ और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया जो पहले वाला था उससे। ये हम दोनों को ज़्यादा सूट करेगा और फिर वो मन में सोचने लगता है कि ये कैंपस स्टोरी है। इससे हम लोग अच्छे दिखेंगे और G4P में। और फिर वो बोलता है जिनमोन चलो ठीक है यही करते हैं। तब बोलता है ठीक है और वो अपना कोट उसे पहना कर जाता है और बोलता है तुम तब तक ये पहनकर इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक तुम्हारी बारी नहीं आ जाती? हमेशा जब हम दोनों करते थे शूटिंग तो वहाँ पे सर्दी क्यों नहीं लगती है बाहर? काश ये जल्दी ख़त्म हो जाए।
तब रियोडाम सोचने लगता है क्या मेरी परवाह कर रहा है। वैसे अच्छी बात है, वो हमेशा अच्छा ही करता है वैसे तो, मगर आज कुछ अलग ही लग रहा है। और तब रियोदाम बोलता है थैंक्स, मगर तुम क्या करने वाले हो? तब वो बोलता है मैं ठीक हूँ। और रियोदाम सोचता है मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे। और फिर उसके बाद में जिनवॉन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी शर्ट कुछ ज़्यादा ही खुली हुई है। और फिर उसका बुलावा आ जाता है उसके टर्न का। और वो ये सब देखकर सोचता है शायद से जो जिनवॉन है वो G4P थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो लोग उसी की शूटिंग करने लगते हैं। तब उनके हाथ टकराते हैं आपस में और रियोडाम की नज़र जिनवॉन पर जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो उसे ही देखता होता है। तो वो सोचने लगता है क्या ये बहुत पहले से मुझे घूर रहा था? और फिर वो सोचने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उनके जो साथी लोग हैं वो लोग भी आज शूटिंग पर आए हुए हैं। और वो लोग अपने फैंस को शुक्रिया अदा करते हैं। और वो भी बोलता है, रियोडाम भी। तब जिनवॉन भी सेम पोस्चर करने लगता है। और ये सब देखकर जो रियोडाम है वो ब्लश करने लगता है वापस से। और वो लोग फिर से अपने G4P थिंग की रिहर्सल करने लगते हैं। और ऐसे ही जियोडाम और जिनवॉन रिहर्सल करने लगते हैं। तभी एक दिन वो बोलता है कि हम जो ये पार्ट है वो बाद में करेंगे। तब उसके बाद में जो रियोडाम है वो सोचने लगता है क्या वो सच में मेरे साथ इसलिए है कि वो G4P के लिए तैयार हो सके। तभी वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जो सारे टीममेट्स हैं। तब रियोडाम हार जाता है और उसे पनिशमेंट मिलता है कि 30 सेकंड तक उसे गुदगुदी की जाएगी उसके पैरों पर। और तब वो बोलता है क्या मुझे दूसरी सज़ा मिल सकती है प्लीज़? और वो चिल्लाता रहता है कि मुझे बहुत नफ़रत हो रही है, प्लीज़ मत करो ये सब। और यहाँ पर शूटिंग ही चालू है। और वो लोग उसके सॉक्स निकालने लगते हैं। तभी जिनवॉन आके उन्हें रोक देता है और बोलता है बस हो गया। और रियोडाम जिनवॉन को देखकर रोने लगता है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं, वो गले लगाकर रोने लगता है और ज़्यादा। और तब उनके डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम इसे बाहर निकल जाकर शांत कराओ। और फिर उनके टीममेट्स को याद आता है कि जो रियोडाम है उसे प्रॉब्लम है कुछ अपने पैरों में। और फिर उसके बाद में जिनवान पूछता है क्या तुम ठीक हो? और बोलता है कि शायद वो तुम्हारे बारे में भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो तुम्हें कोई चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। मैं बाद में उनसे बात करूँगा, भरोसा करो। और ये सब तब शुरू हुआ था जब वो ट्रेनी था, बहुत साल पहले। उनके स्टूडियो का रिनोवेशन हुआ था और वो लोग एक कील भूल गए थे। और उसे डर लगने लगता है जब उसके पैर पर चोट लगती है उसी कील से कि ऐसा हुआ तो कि मैं अपने पैर को कभी इस्तेमाल ही ना कर पाऊँ। और मैं जो डेब्यूट करने वाला हूँ उसका होगा क्या? इतना बड़ा ट्रॉमा था वो कि मैं कुछ दिनों तक ज़मीन पर देखना भी नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद में तभी उसकी मदद जिनवॉन करता है। जिनवॉन पहला शख्स था जिसने उसकी मदद की थी। वो पहले से ही इतना अच्छा है, भले ही वो मुझे प्यार ना करता हो, मगर उसे छोटी-छोटी चीज़ें ही पता होती हैं। और वो मन में सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए जिनवॉन? मैं जा और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे ही हो, मगर तुम्हारी ये जो काइंडनेस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है। जिनवॉन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो अपने मन में कहता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। और हमें नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है जब रियोडाम बोलता है कि इसे ख़त्म करते हैं। और जिनवान वहीं रुक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें सही लग रहा है ये सब करना? और तब रियोडाम बोलता है मुझे लगता है बस ये एक यही तरीका बचा हुआ है। तब वो बोलता है ठीक है। और वो अपने मन में सोच लेता है कि जिनवान अब मैं तुम्हारी जो काइंडनेस है उस पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकता। मैं सबको ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा वन साइडेड लव अब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रहा है। और सभी टीममेट्स कहीं जा रहे हैं। और तभी जिनवान बोलता है कि हमने जो मैचिंग घड़ी ली थी उसे पहन लो रियोडाम को। तब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने तो G4P थिंग है, उसे ख़त्म कर दिया है। मुझे बाद में इससे बात करनी चाहिए। और उन लोग का मेकअप हो रहा था और वो थक चुका है, मेकअप इतना देर चला। और वो सोचता है कि मेरा सर बहुत देर से दर्द दे रहा है, मुझे मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। यहाँ बहुत भीड़ है, मैं कहीं और जाता हूँ। और वो ध्यान से लेटता है ताकि उसका मेकअप ख़राब ना हो जाए। और तभी जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है जिनवॉन उसके सामने खड़ा हुआ है। और तब वो चिल्लाकर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जिनवॉन बोलता है क्या तुमने देखा फैंस लोग हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे G4P के लिए? तुम अब ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो और वो लोग पागल हो रहे हैं। और जो कैमरामैन है वो यहाँ पर आने वाला है। हमें ऐसे ही रहना चाहिए। और वो सोचने लगता है क्या सच में सिर्फ फैंस लोग ही एंजॉय कर रहे हैं? और अपने फ़ोन पे चेक करने लगता है। और सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग सच में कपल है। और वो सोचता है कि सच में तुम इसलिए मेरे साथ में ऐसा करना चाहते हो? मैं तो काँपने लगता हूँ तुम थोड़ा-सा भी टच करते हो तो। और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। क्या तुम्हें पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो तुम मुझ पे दया खाते? और फिर उसके बाद ना कैमरामैन वहाँ आ जाता है। और जब बोलता हुआ होता है तो उसे जिनवान बोलता है कि शांत रहो वो सो रहा है।
और तब कैमरामैन पूछता है तुम वहाँ पर अंदर की तरफ क्यों बैठे हुए हो? कितना सटा हुआ लग रहा है ये सब। तब वो बोलता है कि क्योंकि मैं गिरता तो ये मुझे पकड़ नहीं पाता। और फिर उसके बाद में वो बोलता है फिर मुझे यहाँ रियो नाम के लिए रहना चाहिए क्योंकि उससे मेरी ज़रूरत है। और ये बात भी छप जाती है यूट्यूब पर उनके। और इसके बारे में लियोराम को तब पता चलता है जब वो अपनी कार में बैठकर देखता होता है कि क्या हो रहा है। और लोग उसके जो इंसिडेंट है, यानी जो उसके पैर में हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और वो सोचने लगता है शायद मैंने सबके लिए चीज़ें मुश्किल कर दी क्योंकि फैंस लोग उसका साथ दे रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो ये सब मेरी परवाह करते हैं। मुझे लगता है जब जिनमॉन ने उसकी आके मदद की थी, मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही उसे पसंद करता हूँ, मगर इस क्लिप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है क्या पता वो भी मेरे लिए कुछ फील करता हूँ। और फिर वो अपने ड्राइवर से पूछता है तुम्हें पता है जिनमॉन कहाँ पर है अभी? तब वो बोलता है मुझे तुरंत वहाँ पर पहुँचा दो। तब उसका ड्राइवर बोलता है ठीक है, और फिर वो लोग वहाँ पहुँचा देते हैं और बोलते हैं कि अपना मास्क तो पहनते हुए जाओ। और उसका ड्राइवर पूछता है क्या सच में वो लोग डेटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना? और जिनमॉन अपने काम में लगा हुआ है। तभी वहाँ पर रियो डाम आ जाता है।